15 अध्याय उसका 42 पद पढ़िएगा। पहला कुरान उसका 15 अध्याय 42 पद। हाँ, मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। कैसे जी उठता है? अविनाशी। अविनाशी का मतलब होता है फिर वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। हमारे आप जब मसीह में फिर से जीवित हुए हैं तो फिर कभी हम मरने वाले नहीं हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने लोगों को इस बात को कहा, और पढ़ देंगे उसको, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में अर्थात वो नाश होने की दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में क्या होता है? जी उठता है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, हमारा आप भी अपने उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करने की जरूरत है। उसी का एक पद और आगे पढ़िएगा। हमारा शरीर है वो अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, जिस दिन हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, हमारा जो शरीर होता है वो पाप के लिए मर जाता है और उस पुनरुत्थान की सामर्थ, जी उठने की सामर्थ में हम फिर से एक जीवित होकर के हम जीवित होते हैं और फिर अपने जीवन में फिर कभी हम लोग नहीं मरेंगे। हालेलुया। हमारी शारीरिक रीति पे हम मरेंगे परंतु आत्मिक रीति में हम सदा जीवित रहेंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसी का 11 का 26 पद को पढ़िएगा। 11 का 26। और जो कोई जीवित है, हाँ, अब कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। आमेन, हालेलुया। क्या तू इस बात पर कहता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। क्या आप आज इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम और आप जो मसीह को पहन लिए, मसीह को जो हमने अपने आप को मसीह को समर्पित कर दिए, क्या हम और आप आने वाले समय में ना मरेंगे? हालेलुया। हम लोग सिर्फ आज ये त्योहार सिर्फ खाने पीने पहनने के लिए नहीं है। हम और आपको उस पाप से जी उठने की भी ताकत को हमको और आपको अपने जीवन में समर्पित करना है। हालेलुया। जब तक आप उस जी उठने की सामर्थ को अपने जीवन में नहीं महसूस करेंगे तब तक आप उस परमेश्वर को, उस बड़े कार्य जो यीशु मसीह ने किया है, आप उसको कभी भी अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पलक तुरंत उसका 15 अध्याय उसका 54 पद को पढ़िएगा। और जब वह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, हाँ, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ। जय ने मृत्यु को निगल लिया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रिय धन्य लोगों, परमेश्वर हमारे आपको एक पुनरुत्थान की सामर्थ्य में हमारे आपको देखना चाहता है। हमारे आपको इस संसार के शारीरिक दशा में परमेश्वर नहीं देखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमारे आपको संसार के अंदर में एक परिवर्तित, पुनरुत्थित और रूप में हमारे आपको देखना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और या मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन पूरा हुआ। आमेन। कि जय ने मृत्यु को क्या कर लिया? निगल लिया। यीशु मसीह जब 3 दिन कब्र में रहा,
3 दिन के बाद जब वो जी उठा तो वो विनाशी दशा में बोया गया था, लेकिन अविनाशी दशा में वो जीवित हुआ। हालेलुया। उसी प्रकार हमारे आपको भी अविनाशी, हम लोग और आपको भी क्या करना है? जीव उठना है हमें। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसका 16 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यदि हमारी बाहरी मनुष्यता नष्ट होता जाता है तो भी हमारी भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। हालेलुया। कल जब हम लोग उपवास के प्रार्थना में मुझे वहां प्रचार करना था, मैं बड़ा आश्चर्य था। इसलिए आश्चर्य नहीं था कि बहुत भीड़ थी, मैं इसलिए आश्चर्य था कि बुजुर्ग लोग उपवास प्रार्थना में आए थे। हालेलुया। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो उपवास प्रार्थना में थी और वो अपने शारीरिक दशा को बनाने के लिए नहीं आई। हालेलुया। वो बुजुर्ग है, नहीं खाएगा नहीं पिएगा तो उसके शरीर में तकलीफ हो सकता है, लेकिन वो उन सारी बातों को छोड़ करके भी वो उस उपवास के प्रार्थना में क्यों है? क्योंकि वो शारीरिक और बाहरी दशा को नहीं ध्यान दे रहा है, वो अंदर की वो आत्मिक दशा को बनाने और मजबूत करने के लिए उपवास के प्रार्थना में बैठी। हालेलुया। जब तक हम और आप उपवास नहीं करेंगे, हम और आप संसारिक रीति में कभी भी मसीह में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। हम और आप कमजोर रहेंगे, वचन जानेंगे आप, वचन आप बोलेंगे तोता के समान, लेकिन जब असल तकलीफ आए आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से क्या है? कमजोर है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि हमारे आप परमेश्वर के उस अद्भुत आशीष को अपने जीवन में देख ले। हालेलुया। रोमी उसका 8 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। जब हम पुनरुत्थित आज पर्व को मना रहे हैं तो हमारे आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र। पहले हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आपके पाप और हमारे पाप और गुनाहों को उस क्रूस पे जब समाप्त कर दिया, हमारे आपके परमेश्वर ने उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमारे आप को स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। अभी आप पापी नहीं है। हालेलुया। गलवाले को बोलिए अभी तू पापी नहीं है। हालेलुया। अभी हम लोग पापी नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा हम क्या बनाए गए? धर्मी बनाए गए। इसीलिए कोई किसी को कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं अरे बड़ा धर्मी दिखा रहा है आजकल, बड़ा उपवास करता है, बड़ा विनती करता है ना? हम लोग कभी कभी एक दूसरे को इस प्रकार की चीजों को देखते और उनको इस प्रकार की बातों को बोलते। असल में यीशु के लहू ने उनको धर्मी बना दिया है। हालेलुया। उनको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से उसको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया है। इसीलिए हम और आप एक दूसरे को क्या जानना है? अच्छा जानना है। हालेलुया। उसी का एक पद आगे पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। हाँ, क्योंकि जो काम व्यवस्था के शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, शरीर में पाप
पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर एक अद्भुत काम क्या किया, हमारे आप अपने शारीरिक दशा और दुर्दशा में, अपने निर्बलताओं में वो काम नहीं कर सकते थे, उसको प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा काम किया। हालेलुया। किस लिए? हमारे आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? यस। उसको हमको स्वीकार करना है। उसको क्या करना है? स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया। अब मैं पापी नहीं रहा, यीशु ने मुझे पाप से छुड़ा लिया है। हालेलुया। हाँ, हम पापी नहीं है। मैं नहीं बोलता हूं कि कल आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन क्षमा मांगना है, फिर से अपने आप को यीशु के लहू से धोना है और हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या पतरस ने पाप नहीं किया? यीशु का इनकार किया, लेकिन क्या यीशु ने छोड़ दिया? नहीं। उसके उस कमजोरी निर्बलताओं को यीशु ने दूर किया और उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी और परमेश्वर उसके द्वारा बड़े कार्यों को अंजाम को दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आपसे भी बड़े काम को परमेश्वर अंजाम देने के लिए तैयार कर रहा है हम आपको। आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। हाँ, आगे पद को पढ़िएगा, 4 पद। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। पूरी की जाए। मेरे प्रिय ध्यान दीजिएगा, अगर आप शारीरिक रीति पर अगर आप सब कुछ को कर रहे हैं, तब आप आत्मिक रीति में चूक जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो काम परमेश्वर ने शरीर में नहीं किया, वो आत्मिक रीति में हमारा आपके लिए किया है। हालेलुया। इसलिए 5 पद कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आमीन। हालेलुया। ये 2 चीजें, एक व्यक्ति ये शारीरिक व्यक्ति है। क्या आज शारीरिक व्यक्ति लोग आज पुरुषान के पर्व को नहीं मना रहे? मना तो रहे हैं। हालेलुया। उनके पास सारी व्यवस्था है आज खाने पीने के लिए, पहनने के लिए। आपके पास में नहीं है। आपके पास भी है, लेकिन उनसे कम है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो शारीरिक दशा में, और पढ़िएगा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अगर आप शारीरिक रीति पर यहाँ पर कलीसियाओं में आते हैं, सिर्फ कि चलो अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ऐसा सोच करके कलीसियाओं में आते हैं, तब वो आपके लिए परमेश्वर का पुनरुत्थान की कोई सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं करेगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आत्मा में मन लगाते हैं, कल हम लोग जब वहां पर थे, बार बार लाइट कट जाता था, जनरेटर का कुछ थोड़ा सा इशू हो गया, है ना, लेकिन लोग पसीना से तरबतर हैं, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं। हालेलुया। हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति, वो माताएं कौन है? आत्मिक लोग हैं, जो नहीं बोल रहे इतना गर्मी लग रहा है, पंखा चला तो अच्छा होता है। हालेलुया। हाँ, प्रिय परमेश्वर के धन्य लोगों, परमेश्वर को वचन कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना शांति है। लगाना जीवन और शांति। हम और आपको आत्मिक रीति पर मन लगाना है, तभी हमको और आपको शांति मिलेगी, और तभी हमारे आपको परमेश्वर का जीवन हमारे आपको मिलेगा। हालेलुया। एक जगह आराधना चल रहा था, बहुत सुंदर आराधना चल रहा था। शैतान आया, मैं बोलूं तो झूठा नहीं है। शैतान देखा, उसके बाद देखा और चला गया।
तो उसके साथ शैतान का चेला था। उन्होंने कहा कि क्या गुरुजी, इतना अच्छा आराधना चल रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे। फिर हमारे जितने ड्यूटी में लगाए हुए चेला चपाटी सारे शैतान लोग, सारे लोग सोए हुए हैं। चर्च का कोना कोना में सब लोग सोए हुए हैं। तो उस शैतान का जो गुरु था, जो शैतान था, वो कहता चलो ना बाद में बताएंगे। चला गया। चलते 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 और एक अच्छा सा चर्च मिला। वहां भी घुसा, वहां भी देखा कि उनके चेले लोग, शैतान जो दुष्टात्मा लोग है, सब जगह कोना कोना कहीं कहीं कंगाल है, वो लोग सब लोग सो रहा। उसका चेला पूछता है, जगाइए, ये लोग सब सो रहा है। चिंता मत करो, चलो। फिर वहां से निकला, शहर खत्म हो गया, आगे चल गया। आगे जाकर के देख रहा है सारे चेला लोग, शैतान का जो चेला है, दुष्टात्मा लोग, सारे लोग बहुत परेशान है, बहुत जोर से परेशान है। और एक छोटा सा घर है, कपड़ा का घर है, और वहां जम करके वो सिस्टम भी सही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी सही नहीं है, नगाड़ा है, मातर है, डपली है, और वहां पर प्रार्थना हो रहा, आराधना हो रहा। और वहां जो उसके चेले हैं, वो लोग बहुत परेशान है। तब जो उसके साथ जो चेले था, उसने पूछा कि यहाँ पर आपके लोग बड़े परेशान हैं, वहां तो बड़ा शांति से सो रहे। उन्होंने कहा एक्चुअल पे ये लोग खतरनाक लोग हैं, उधर में थे और सब अपने लोग हैं। हालेलुया। शारीरिक दशा में रहेंगे, आपसे शैतान आनंदित रहेगा, कोई टेंशन नहीं आती। उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको बहुत परेशानी करेगा। हालेलुया। जब आप उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गवाही देंगे, शैतान को बहुत तकलीफ होता है। हालेलुया। बगल को बोलिए, आज के बाद तू गवाही नहीं देना तो शैतान को कोई लिस्ट में रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि शैतान का भी लिस्ट पे रहे, तब आपको गवाही देना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, अच्छा प्रार्थना करना है, शैतान परेशान रहेगा। हालेलुया। कितने लोग शैतान को परेशान नहीं करना चाहते? सब लोग शैतान को परेशान करना चाहते हैं। तो मैं विश्वास करो कि जितना चाहे उपवास प्रार्थना में सब लोग आएंगे, पक्का। आप लोग हमेशा बोलते हैं आएंगे, लेकिन नहीं आते। हमेशा बोलते हैं आएंगे, बगल वाले को बोलिए बोल रहे हैं लेकिन नहीं आएंगे, बोल रहे लेकिन आएंगे, आएंगे पक्का। क्या बोलता है? हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के धन्य लोगों, परमेश्वर परिवार का छह पद में करता है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये हमारा वो शांति परमेश्वर देगा जो संसार नहीं दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर वो जीवन देगा जो हम संसार में शारीरिक रीति में मेहनत करके नहीं कमा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के धन्य लोगों, प्रभु आपको शारीरिक परंतु आत्मिक रीति में आपको रखना और आत्मिक रीति में देखना चाहता है। हालेलुया। उसी का एक पद आगे पढ़िए, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ, और ना ही हो सकता है। आमेन। हालेलुया। शारीरिक रीति में मन लगाएंगे, आज उपवास जाएंगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा। 100% उपवास प्रार्थना करेंगे, पेट खराब होगा, कुछ कुछ का होगा, गैस्ट्रिक हो जाएगा, समस्या आएगी। मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं आएगी, आएगी, लेकिन एक बार उपवास रखेंगे तो ऐसा होगा, 2 बार करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के धन्य लोगों, करता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर आप शारीरिक दशा पे अगर आप हैं, शारीरिक रीति से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के बैरी हैं, परमेश्वर के दुश्मन हैं। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर को वचन करना है। हालेलुया। इसलिए प्रिय, अपने आप को आत्मिक दशा में और आत्मिक रीति पर रखने की जरूरत है, ताकि वो पुरुषार्थ की सामर्थ में हम जी उठे और परमेश्वर के पुरुषार्थ की सामर्थ में हमारा इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया।
लेट चढ़ते ही 40 दिन हम लोग बहुत उपवास करते हैं, क्षमा करिएगा, लेकिन 40 दिन के बाद क्या परमेश्वर हमारा आपसे दूसरा? फिर भी मैं क्षमा मांगकर इस बात को बोल रहा हूं, तो भी परमेश्वर चाहता है कि अगर आप शारीरिक दशा में हैं तो आप परमेश्वर के बैरी हैं। हालेलुया। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 8 पद को पढ़िएगा। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अगर आप शारीरिक दशा में हैं, शारीरिक रीति पर हैं, तो आप परमेश्वर को कभी भी आप खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। और आगे पढ़िएगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं, वो उसका जन नहीं। हमें हालेलुया। जिसके अंदर मसीह का आत्मा होगा वो कभी किसी को नहीं थकेगा। मसीह का आत्मा होगा वो हमेशा प्रार्थना करेगा, उपवास करेगा, कलीसिया में आने के लिए हमेशा उसका मन उसको प्रेरित करेगा। आप शरीर में रहेंगे, आपको जाने का मन नहीं करेगा। कोई कुछ बोल दिया, आप उसको तुरंत रिजेक्ट करते हैं, ऐसा बोल दिया हमको। क्यों? क्योंकि वो पहचान है एक शारीरिक व्यक्ति का। हालेलुया। मेरा एक भाई हमेशा बोलता है, फोन करेगा और बोलेगा, अरे हमको कैसे वो आदमी ऐसा बोल दिया, हम सुन के समझ में नहीं आया। एक ही बात को बार बार रिपीट करता है वो आदमी, मेरा भाई है, बार बार रिपीट करके बोलता है, कैसे बोल दिया, हम रात भर सोचते रह गए, नींद नहीं लगा हमको। अरे ये होता रहता है भैया, छोड़िए ना। नहीं, कैसे बोल दिया वो आदमी। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति है, शारीरिक बातों में मन लगाया, उनको तकलीफ हुआ। हालेलुया। आप आत्मिक व्यक्ति रहेंगे, कोई कुछ बोल दिया तो प्रभु को धन्यवाद करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। क्षमा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर में दया करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यही संसारिक शरीर और यही आत्मिक व्यक्तियों की पहचान है। हालेलुया। बुरा नहीं मानेगा, दुख लग गया तो भी बुरा नहीं मानेगा, कम मिल गया तो भी बुरा नहीं मानेगा, खाना नहीं मिला तो भी बुरा नहीं मानेगा। मेरे प्रिय, कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति आत्मा में होता है वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के साथ में चलता है। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति को खूटी बाजार में एक विश्वासी भाई को थूक रहा था, लेकिन गलत स्थान में थूका के और उसका चेहरे में थूका। विश्वासी बहुत बुरा लगा उसको, लेकिन उन्होंने रुमाल अपना निकाला और वो व्यक्ति गाड़ी में था, गाड़ी को रोका, बेचारा बोला भैया गलती हो गया, कुछ लिया, गलती हो गई। अगल बगल देखने वाले लोग भगवा गए, अरे हमको ऐसा थूका होता तो मार के जबड़ा फोड़ देते। कैसा आदमी है तू? उसको बोल रहा है। जब आप व्यक्ति रहेंगे, गलती हो जाती है, आप उसको क्षमा करने की सामर्थ परमेश्वर आपको दे। हालेलुया। दया करने की सामर्थ आपको दे। मैं नाम नहीं लूंगा उस भाई का, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को भी परमेश्वर हमेशा रखता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके अंदर जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, शरीर में ही हो रहते हैं। लेकिन शारीरिक व्यक्ति के रूप में शारीरिक लड़ाई झगड़ा और शारीरिक बातें हमारे जीवन से नहीं आती है। हालेलुया। क्योंकि पुरुषार्थ की सामर्थ हमारा आपके जीवन में छाया करती है। आमीन। इसलिए 10 पद क्या कहता है?
यदि मसीह तुम में है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई तो है, देह पाप के कारण मरी हुई है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय, जब ये मसीह तुम में है तो ये देह पाप के कारण मर गया है। अभी इस समय पाप जिंदा नहीं है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मैं परंतु आत्मा इस शरीर में धर्म के कारण क्या है? जीवित है। हालेलुया। हाँ, अंतिम बात पढ़िएगा 11 पद को। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, ध्यान दीजिएगा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा वह तुम्हारी नासवार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा जो हुआ तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जो मर गया था, शारीरिक रीति में कब्र में दफन था, उसको जिंदा करने वाला कौन था? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। और यही आत्मा जब आपके अंदर रहेगा, यही परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर में होगा तो आपको भी जिलाएगा। हालेलुया। यीशु को जिलाया, वही आत्मा जब हमारे अंदर है हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। पाप में जितने भी हमारे शरीर में पाप में कामों को वो आत्मा बांध देगा, नाश करेगा, और वो आत्मा आपको परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, नए विचारों को आपके अंदर में डालेगा, नए ज्ञान को परमेश्वर आत्मा डालेगा और आपको लेकर के चलेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया वही आत्मा आज हमारे और आपके अंदर है। हालेलुया। ये जिसने यीशु को जिलाया, किसने जिलाया? परमेश्वर के आत्मा ने जिलाया। और आज हम जीवित हैं, किसने जिलाया? उसी परमेश्वर के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने हम और आपको जिलाया है। हालेलुया। और एक बार कोई भी जोर से पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा, हाँ, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है, हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। हालेलुया। हम लोग मसीह में क्या हैं? जीवित हैं। हम लोग मसीह में जीवित हैं, और जब मसीह में जीवित हैं, परमेश्वर हमारा आपको जीवन से बढ़कर बनाया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, अभी आप शारीरिक दशा में नहीं है, अभी आप आत्मिक दशा में हैं। हालेलुया। अपने शरीर के सारे कामों को दूर करें, और ये आत्मा और एक बात की अगुवाई आपके जीवन में देगा। उसी का 16 पद पढ़िएगा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तू परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है। हालेलुया। तू अधिकारी है, तू अधिकार रखने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देखने पाए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहा पुनरुत्थान और जीवन, वही जीवन आज हम और आपके पास में है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें।